हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी एंड माय एकेडमी पीसीएस फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी। टुडे बेटा वी आर गोइंग टू सी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेटा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, each of 2 marks. So this third one, short answer questions, 2 marks each. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? सी, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते बेटा। ओके, क्या दिया है बताओ? इफ y इक्वल टू log ऑफ cos ऑफ x टू द पावर 5 देन फाइंड dy बाई dx। यानी अगर y की वैल्यू क्या है? log ऑफ cos ऑफ x टू द पावर 5 देन फाइंड dy बाई dx। चलो बेटा, मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ, फिर बताओ। तो आंसर पे आ रहे बेटा हम। तो ये देखिए आंसर पे हम आ रहे हैं। ओके, यस। तो यस, ये आ गए बेटा हम आंसर पे। देखो देखो फिर तो हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया कि हम ये शॉर्ट आंसर्स यानी ऐसे हम देख रहे हैं 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच। ओके, तो क्या दिया बेटा हमें? पहला बताओ, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। तो गिवन जो हमें दिया है बेटा वो y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस x टू द पावर 5। और क्या करना है हमें? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। ओके, तो वही गेट। तो ये जो बेटा हमारे पास ये स्टेप है, इसके दोनों साइड में हमें डी बाई डी एक्स लेना है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी दोनों साइड में डी बाई डी एक्स लेना। तो ये जो y था बेटा, तो इधर हमने डी बाई डी एक्स लिया, और ये जो log cos x टू द पावर 5 है, इधर भी हमने डी बाई डी एक्स लिया। मतलब हमें क्या मिल गया बताओ फिर? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 5। ओके, तो ये जो बेटा डी वाई बाई डी एक्स है ये वैसे ही। ओके, हाँ, और ये देखो इक्वल टू वैसे ही, और ये लॉग कॉस एक्स टू द पावर 5 की डेरिवेटिव होती है बेटा 1 अपॉन कॉस एक्स टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये इनर फंक्शन बेटा कॉस एक्स टू द पावर 5। हाँ, तो यहाँ आपका प्रश्न रहेगा कि सर log cos x टू द पावर 5 की डेरिवेटिव सर ये कैसे आई? 1 अपॉन कॉस एक्स टू द पावर 5। ओके, तो मैं बेटा आपको बताता हूँ फार्मूला। देखो मैंने ऑलरेडी आपको फार्मूला बताया है। क्या बताया है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये फार्मूला मैंने आपको बताया है। क्या बताया बेटा? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो यहाँ भी तो यही है ना बेटा। यहाँ पे क्या है मुझे बताइए? तो आप बोलेंगे सर लॉग, और ये देखो बेटा लॉग और x की जगह है cos x टू द पावर 5। रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर ये लॉग, देखो लॉग x की डेरिवेटिव इक्वल टू 1 बाई एक्स है। तो लॉग cos x टू द पावर 5 की डेरिवेटिव जो है बेटा ये क्या हो जाएगी? तो ये होगी इसी रूल के अनुसार 1 अपॉन cos x टू द पावर 5। यस, ओके, यस। तो बेटा हाँ, तो वही मैं बता रहा था आपको कि ये तो डी वाई बाई डी एक्स ये इक्वल टू, और ये लॉग cos x टू द पावर 5 की डेरिवेटिव है बेटा 1 अपॉन cos x टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स। बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ ये इनर फंक्शन, क्या बेटा इनर फंक्शन cos x टू द पावर 5, क्योंकि log cos x टू द पावर 5 बेटा ये पूरा फंक्शन है, और इस पूरे फंक्शन की बेटा
ये जो cos x टू द पावर 5 है ये इनर फंक्शन है। फिर से बताओ, log cos x टू द पावर 5 ये पूरा फंक्शन है और इसका cos x टू द पावर 5 ये इनर फंक्शन है। ओके, तो फिर देखो इक्वल टू वैसे ही, ये 1 वैसे ही, cos x टू द पावर 5 वैसे ही, इनटू वैसे ही, और बेटा cos x टू द पावर 5 की डेरिवेटिव, cos की डेरिवेटिव मैंने बताई ना आपको बेटा, cos की डेरिवेटिव क्या होती है, माइनस साइन होती है। क्या होती है बेटा, माइनस साइन। अरे तो cos x टू द पावर 5 की डेरिवेटिव क्या होगी, माइनस साइन x टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन। इनर फंक्शन क्या है बेटा, x टू द पावर 5, क्योंकि ये cos x टू द पावर 5 पूरा फंक्शन है और इस फंक्शन की x टू द पावर 5 ये इनर फंक्शन है। तो हमने cos x टू द पावर 5 की डेरिवेटिव ली बेटा y माइनस साइन x टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये इनर फंक्शन x टू द पावर 5। चलो मैं फार्मूला आपको बताता हूँ कि भाई ये cos x टू द पावर 5 की डेरिवेटिव माइनस साइन x टू द पावर 5 कैसे आई। तो मैंने बेटा आपको फार्मूला बताया ना, ऑलरेडी समरी में फार्मूला बताया। क्या बताया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये फार्मूला बताया बेटा। क्या बताया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। यस, तो यही तो फार्मूला हमने यहाँ यूज किया ना बेटा। ये देखो कॉस एक्स, अब उसकी जगह कॉस एक्स की जगह बेटा एक्स टू द पावर 5 है, रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, माइनस साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये इनर फंक्शन बेटा एक्स टू द पावर 5। क्लियर, यस, ओके। तो हाँ, तो हमें क्या मिलेगा बेटा फिर बताओ। तो बरोबर ध्यान दो, ये अभी जो मैंने बताया ये स्टेप हमें मिल गई ना ये स्टेप। अब हम ऊपर इसको रेस करेंगे। ओके, तो क्या है बेटा, इक्वल टू ये माइनस साइन एक्स टू द पावर 5 अपॉन कॉस एक्स टू द पावर 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 की जो डेरिवेटिव है बेटा वो 5 एक्स टू द पावर 4 आती है। कैसे आती है ये भी आपको मालूम है, मैं बता देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू, ये जो 5 है बेटा ये पहले लिखे, ये x वैसे ही, और पावर x से कम कर दिया बेटा तो पावर 4 हो गया कि नहीं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू 5x टू द पावर 4। तो यही तो लिखा बेटा हमने कि ये जो है x टू द पावर 5 उसकी x टू द पावर 5 की डेरिवेटिव 5x टू द पावर 4। क्लियर, यस, ओके। तो फिर मुझे बताओ बेटा कि हमें सामने क्या मिलेगा। तो ये इक्वल टू वैसे ही, ये माइनस वैसे ही, और देखो बेटा साइन अपॉन कॉस यानी क्या होता है, टैन। तो साइन एक्स टू द पावर 5 अपॉन कॉस एक्स टू द पावर 5 यानी टैन एक्स टू द पावर 5, ये इंटू वैसे ही, और ये 5x टू द पावर 4 वैसे ही बेटा। ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही, कैसे देखो ये ऑलरेडी थी ना हमारे पास, ये देखो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये वैसे ही डी वाई बाई डी एक्स वही। क्लियर, और ये बेटा इक्वल टू वैसे ही, ये माइनस वैसे ही, और ये जो बेटा 5x टू द पावर 4 था वो पहले ले लिया, और ये जो tan x टू द पावर 5 था वो बाद में ले लिया बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं इससे। तो फिर हमें क्या मिला, फिर आंसर बताओ। तो हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 5x टू द पावर 4 इंटू टैन एक्स टू द पावर 5। ये आंसर हमें मिल गया बेटा। ओके, अभी मैं आपको सामने के क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। देखो बेटा सामने का क्वेश्चन,
यस। सो नाउ सामने का क्वेश्चन बेटा ये आ गए हम, देखो सामने के क्वेश्चन में आ गए बेटा यहाँ पे। तो सामने का जो क्वेश्चन है वो क्या है देखिए, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, ये बड़ा कर दिया। ओके, तो सेकंड बेटा अभी, इफ y इक्वल टू रूट tan रूट x फाइंड dy बाई डी एक्स। क्या बेटा कि अगर y की वैल्यू रूट tan ऑफ रूट x है तो dy बाई डी एक्स कितना। चलो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ, देखो फिर आंसर। यस, तो ये आंसर पे आ रहे बेटा हम। ओके ओके, ये आ गए बेटा आंसर पे। यस, तो ये आंसर पे आ गए बेटा हम। ओके, सेकंड वाला है ना, ये सेकंड वाला है बेटा, सेकंड वाला है अभी, तो ये सेकंड। ओके यस, तो क्या दिया है बेटा हमें गिवन, y इक्वल टू रूट tan ऑफ रूट x। ओके, क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वही गेट। तो ये जो हमारे पास स्टेप है बेटा, इसके दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स लिया, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट tan रूट एक्स। ओके यस, तो फिर बेटा अभी ये डी वाई बाई डी एक्स ये इक्वल टू, और रूट, देखो बेटा रूट x की डेरिवेटिव मैंने बताई वो क्या होती है बेटा, 1/2 रूट x। हाँ, लेकिन अभी यहाँ रूट x नहीं है, उसकी जगह tan रूट x है, मतलब रूट x नहीं है, रूट tan रूट x है। ओके, तो उसकी डेरिवेटिव होती है बेटा 1/2 रूट tan रूट x इंटू 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 डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन, और इनर फंक्शन है बेटा tan रूट एक्स। कैसे, फिर से बताता हूँ, tan रूट एक्स ये बेटा पूरा फंक्शन है, और इसका ये tan रूट एक्स इनर फंक्शन है। तो अभी मैंने बताया ना बेटा, रूट tan रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2, ये tan रूट एक्स मतलब 1/2 रूट tan रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन ये tan रूट एक्स। कैसे है, तो फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑलरेडी मैंने समरी में आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ये फार्मूला है बेटा। फिर से बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, मतलब यहाँ जब ये रूट एक्स होता है बेटा, तो यहाँ भी वो रूट एक्स वैसे ही रहता है, और ये 1/2। यस, तो अभी बेटा ये रूट तो है ही, लेकिन x की जगह tan रूट x है। ओके, तो बेटा हमें क्या मिलेगा बताओ फिर, तो अभी मैंने बताया कि ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट tan रूट एक्स, इसकी जो मतलब डेरिवेटिव है, मतलब रूट tan रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट tan रूट एक्स वैसे ही इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन बेटा ये tan रूट एक्स। ओके, तो फिर हमें सामने क्या मिलेगा बताओ, तो ये 1 वैसे ही 2 वैसे ही रूट tan रूट एक्स वैसे ही इंटू वैसे ही, और बेटा ध्यान दो बरोबर, tan रूट एक्स। अच्छा, तो tan x की डेरिवेटिव होती है बेटा sec स्क्वायर x, लेकिन यहाँ tan रूट x है, तो ये आएगी बेटा sec स्क्वायर रूट x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन रूट एक्स है बेटा, मतलब पूरा फंक्शन है tan रूट एक्स, और इसका इनर फंक्शन है रूट एक्स। ओके, तो मैंने बताया ना बेटा tan की डेरिवेटिव क्या होती है sec स्क्वायर,
यानी tan x इक्वल टू मतलब tan x के डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। मैं फार्मूला बता देता हूँ जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया समरी में। फार्मूला क्या बताया बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये फार्मूला है। फिर से बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। हाँ ओके, तो बेटा हाँ, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू ये हमें तो मिल गया 1/2 रूट tan रूट एक्स, ये मिल गया। यस ऑलरेडी मिल गया, ये देखो पिछले स्टेप से इस स्टेप से। फिर से बताता हूँ, ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही, ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये रूट tan रूट एक्स की डेरिवेटिव 1/2 रूट tan रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये इनर फंक्शन यानी tan रूट एक्स। तो ये 1/2 रूट tan रूट एक्स वैसे ही इंटू ये tan रूट एक्स की डेरिवेटिव sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन यानी रूट एक्स। ओके, अब बेटा हम इसको सामने लेके जाएंगे तो मुझे बताओ क्या मिलेगा। तो देखो बेटा, ये sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 यानी sec स्क्वायर रूट एक्स आएगा वैसा ही, अपॉन ये 2 रूट tan रूट एक्स वैसे ही, इंटू ये जो बेटा रूट एक्स की डेरिवेटिव ये होती है बेटा 1/2 रूट एक्स। अभी तो बताया बेटा रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/2 रूट एक्स। ओके, तो फिर मुझे बताओ हमें क्या मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये वैसा ही, हाँ, और ये इक्वल टू वैसा ही, और ये जो सेक स्क्वायर रूट एक्स है ये भी वैसे ही सेक स्क्वायर रूट एक्स, अपॉन अपॉन बेटा ये देखो √2 रूट एक्स जो है ये 2 रूट एक्स, और ये बेटा 2 रूट tan रूट एक्स। अरे तो 2 इंटू 2 कितने हो गए बेटा 4, ये रूट एक्स वैसे ही, और ये tan ये रूट tan रूट एक्स। तो फिर हमें पूरा आंसर क्या मिला बताओ फिर। तो हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 इंटू 2 4 रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। तो ये हमें पूरा आंसर मिला बेटा। यस, तो ये हुआ हमारा आंसर। अभी हम सामने के प्रॉब्लम थर्ड पे आते बेटा। तो थर्ड प्रॉब्लम देखिए, अभी मैं आपको थर्ड पे लेके आ रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए थर्ड पे आ रहे हम। यस, ये आ गए बेटा थर्ड पे। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने इसको बड़ा कर लिया। क्या है बेटा प्रॉब्लम ये बताओ। तो ये थर्ड जो प्रॉब्लम है ये है थर्ड प्रॉब्लम। ओके, थर्ड वन, find the derivative of the inverse function y equal to 2x cube minus 6x and calculate its value at x equal to -2। मतलब क्या बेटा कि हमें डेरिवेटिव फाइंड करने हैं ऑफ इनवर्स ऑफ द इनवर्स ऑफ फंक्शन y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x। मतलब बेटा हमें ये फंक्शन दिया है y और उसकी वैल्यू दी है 2x क्यूब माइनस 6x। फंक्शन है y और उसकी वैल्यू दी है 2x क्यूब माइनस 6x, और इसके इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किसकी बेटा, इनवर्स की, वो हम फाइंड करेंगे। और इसके बाद हमें बोला है कि और उसको फर्दर सॉल्व करो और उसकी वैल्यू और फाइंड करो जब x की वैल्यू -2 है। तो सिंपल वे से बेटा मैं आपको बताता हूँ, बरोबर ध्यान दीजिए, बरोबर ध्यान दीजिए। तो मैं आपको आंसर पे लेके आ रहा हूँ बेटा। अभी देखिए आंसर देखिए बेटा। ओके,
यस, तो ये बेटा आंसर पे हम आ गए। यस, देखो फिर तो ये आंसर थर्ड वाला जो है, ये ध्यान दीजिए फिर। सो थर्ड हमें दिया है, क्या दिया बेटा, वो फंक्शन y इक्वल टू, ये दिया है बेटा 2x³ माइनस 6x। इसमें ये y बेटा फंक्शन है और इस y की वैल्यू है 2x³ माइनस 6x। तो पहले तो बेटा हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वही गेट। तो हमने ये जो स्टेप है, इसके दोनों तरफ लेफ्ट और राइट दोनों तरफ जो है हमने d/dx लिखा। तो क्या हुआ फिर, ये y है तो y का d/dx इक्वल टू ये 2x³ माइनस 6x है तो उसका d/dx। ओके, तो क्या मिला फिर हमें, d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx ऑफ 2x³ माइनस 6x। ओके, तो ये बेटा dy/dx वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये d/dx बेटा 2x³ को भी दिया। तो देखो d/dx ऑफ 2x³ माइनस ये d/dx बेटा 6x को भी दिया, तो d/dx ऑफ 6x। अच्छा, तो अभी हम सामने बढ़ते बेटा, तो ये सामने बढ़ रहे हम। तो अभी ये जो बेटा आप देख रहे हैं 2x³, तो इसमें ये 2 कांस्टेंट है ना, तो बाहर लिया। ओके, तो क्या बचा फिर, ये d/dx ऑफ x³ माइनस वैसे ही 6 भी कांस्टेंट है तो बाहर लिया बेटा, तो क्या बचा, इंटू d/dx ऑफ ये x बचा। ओके, तो ये इक्वल टू वैसे ही 2 वैसे ही, और x³ की बेटा डेरिवेटिव मतलब x³ का d/dx क्या होगा, तो ये बेटा 3x² होता है। कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया बेटा, फिर से बता देता हूँ, देखो d/dx ऑफ x³ इक्वल टू, ये क्यूब बेटा सामने ले लिया, इनटू ये x वैसे ही, और पावर x से कम कर दिया तो पावर 2 आ गया बेटा। तो क्या आ गया, d/dx ऑफ x³ इक्वल टू 3x² आ गया। क्लियर बेटा, ओके। तो हाँ, ये क्लियर, ओके। तो मुझे बताओ 2 वैसे ही, ओके, इक्वल टू वैसे ही 2 वैसे ही, x³ की डेरिवेटिव 3x² माइनस वैसे ही 6 वैसे ही, और ये बेटा dx dx तो ये तो कैंसिल हो गए बेटा, मतलब यहाँ पे क्या बचा 1। ओके, तो फिर ये देखो dy/dx वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और ये देखो बेटा 2 इंटू 3 तो 6 होते हैं, ये x² वैसे ही माइनस वैसे ही 6 इंटू 1 6 होता है। यस, तो बेटा अभी हमें ये क्या मिला बेटा, तो आप बोलेंगे सर ये हमें dy/dx की वैल्यू मिली। अच्छा, क्या मिली बेटा dy/dx की वैल्यू, तो मिली हमें 6x² माइनस 6। अब बेटा हमें ये dy/dx वैसे ही लिखा, और हमें बोला कि x की वैल्यू -2 रखो, मतलब राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रखो। तो क्या होगी बेटा, ये dy/dx वैसे ही, ओके, और x की वैल्यू कितनी रखनी है, -2, तो dy/dx ये हमने ब्रैकेट लिखा, और ये नीचे फुट पे इसके ये ब्रैकेट के फुट पे x की वैल्यू -2 रखी, मतलब हमें हाँ इक्वल टू में इधर राइट हैंड साइड में जो भी रहेगा बेटा उसमें ये जो x आपको दिख रहा है उस x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, -2। तो फिर मुझे बताओ क्या मिलेगा, तो सर ये dy/dx वैसे ही, और x की वैल्यू -2 रखनी है, तो ये इक्वल टू वैसे ही 6 वैसे ही, और x की वैल्यू -2 स्क्वायर वैसे ही माइनस वैसे ही, और ये 6 वैसे बेटा। ओके, तो क्या होगा फिर, इक्वल टू वैसे ही 6 वैसे ही। आपको पता है बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, और 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस वैसे ही और 6 वैसे ही, ये इक्वल टू वैसे 6 इंटू 4 24
माइनस ये 6 बेटा। हाँ, तो आप मुझे बताओ फिर इक्वल टू वैसे ही। और बेटा 24 से 6 हट गए, मतलब 24 से 6 निकाले तो क्या आ गया बेटा? 18। यस, लेकिन ये वैल्यू किसकी हुई बेटा? 18 ये वैल्यू किसकी हुई? तो ये इसकी हुई बेटा, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2। ओके, यस। तो फिर अभी ध्यान दीजिए बेटा, अभी ध्यान दीजिए, बरोबर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम अभी ऐसे, ये जो हमें मिला है तो हम ऐसे बढ़ रहे हैं अभी, हाँ ऐसे बढ़ रहे हैं, ध्यान दो। तो ये हम अभी जो है इधर ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। यस, ये सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी बेटा बाय इनवर्स फंक्शन मेथड, किससे बेटा? इनवर्स फंक्शन मेथड के द्वारा। तो हमें बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिली थी। किसकी वैल्यू मिली थी बेटा? dy बाई डी एक्स वेन एक्स इक्वल टू -2 था, तो वैल्यू कितनी मिली? 18। कितनी मिली बेटा? 18। लेकिन हमें बेटा ये dy बाई डी एक्स नहीं चाहिए, हमें इसका इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा? इनवर्स। तो dy बाई डी एक्स का इनवर्स क्या होगा बेटा? उल्टा dx बाई dy, dy बाई डी एक्स का इनवर्स, dy बाई डी एक्स का इनवर्स होता है dx बाई dy। तो वही बेटा हम अभी इधर यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कि बाय इनवर्स फंक्शन मेथड। क्या बेटा? ये देखो dx बाई dy, जब x की वैल्यू -2 इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन ये dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2, ये dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2। यानी बेटा ये वैल्यू, ये dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2। यस, तो फिर से मुझे बताओ बेटा क्या फार्मूला? फिर क्या फार्मूला? बाय इनवर्स फंक्शन मेथड, बाय इनवर्स फंक्शन मेथड क्या मिलेगा? dx बाई डी वाई एट एक्स इक्वल टू -2 इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2। ये बेटा dx बाई डी वाई है और ये बेटा उसका उल्टा dy बाई डी एक्स। अरे लेकिन इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2। कितनी वैल्यू थी उसकी? 18। हाँ, तो फिर आंसर क्या होगा बेटा मुझे बताओ? हाँ, तो ये यहाँ वैसे ही लिखने की ज़रूरत नहीं, ये वैसे ही यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इक्वल टू वैसे ही, 1 वैसे ही, और इसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू कितनी हमने फाइंड की? अभी तो फाइंड की ना 18 बेटा। ये देखो ना 18 फाइंड की थे ना, ये देखो ना इसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2 इक्वल टू कितना? 18। तो वही तो 18 रखा बेटा हमने वहाँ। हाँ, किसकी वैल्यू रखी? ये dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू -2 की वैल्यू 18 रखी। तो ये हमें आंसर मिल गया बेटा। तो क्या है आंसर? 1/18। यस। अभी बेटा हम सामने के प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो जल्दी सामने का प्रॉब्लम बेटा। तो सामने के प्रॉब्लम पे आ रहे बेटा। हाँ, तो प्रॉब्लम नंबर देखो, अभी ये प्रॉब्लम नंबर 4 पे हम अभी आ रहे हैं। प्रॉब्लम 4 पे तो ये देखो बेटा, ये भी बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, बढ़िया प्रॉब्लम है। एकदम सिंपल वे में आपको बताता हूँ, ध्यान दो। फिर चौथा प्रॉब्लम क्या है कि लेट एफ एक्स, ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें दी है एक्स स्क्वेयर एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3 ये दी है। और हमें पूछा है फाइंड एफ इनवर्स डैश -3। देखो बेटा ये वैल्यू हमें पूछी है, दिया क्या है फिर बताओ? एफ एक्स की वैल्यू दी है और पूछा क्या है बेटा? एफ इनवर्स डैश -3 ये पूछा है। तो चलो मैं आंसर पे आपको लेके आता हूँ, एकदम सिंपल वे में बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल बेटा अभी ज़्यादा रखो इस प्रॉब्लम में, ओके, इसलिए ताकि मैं आपको बता सकूँ वो इनवर्स फंक्शन की टेक्निक। हाँ, तो बरोबर ध्यान दो बेटा अभी फिर, ओके। तो ये प्रॉब्लम नंबर बेटा 4, ये प्रॉब्लम 4। और क्या दिया था बेटा हमें? एफ एक्स की वैल्यू एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3 ये वैल्यू दी थी।
तो फिर से बेटा वही डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो ये जो हमारे पास स्टेप है इसके दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स लिया, मतलब क्या हुआ, एफ एक्स का डी बाई डी एक्स इक्वल टू वैसे ही एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3 का भी डी बाई डी एक्स, मतलब दोनों तरफ हमने डी बाई डी एक्स लिया। तो हमें कौन सी स्टेप मिली फिर बताओ ये, तो हमें मिला डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3। अब आपको तो मालूम है बेटा एफ एक्स की डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होती है, एफ एक्स की डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो हमने लिख लिया इक्वल टू वैसे ही, और ये डी बाई डी एक्स बेटा एक्स टू द पावर 5 को भी दे दो, 2x को भी दे दो और ये 3 को भी दे दो, तो क्या होगा बेटा, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, मतलब ये डी बाई डी एक्स हमने सभी को दे दिया। तो हमें क्या मिला बेटा, ये एफ एक्स की डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू, और ये मिला बेटा हमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ओके, तो अभी हम इसको बेटा सामने लेके आते हैं, तो क्या होगा बताओ फिर, ये बेटा एफ डैश एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और एक्स टू द पावर 5 की डेरिवेटिव तो आपको मालूम है बेटा ये आती है 5x टू द पावर 4, है ना, मैंने कई बार बताया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 इक्वल टू, ये 5 पहले लिख लिए, ये x वैसे ही, और पावर x से कम, तो ये आ गया बेटा, है कि नहीं, यस। ओके, तो बेटा x टू द पावर 5 की डेरिवेटिव 5x टू द पावर 4 प्लस वैसे 2 कांस्टेंट है इसलिए बेटा डेरिवेटिव के बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ ये x माइनस 3 है, कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव तो बार बार मैं बता रहा हूँ 0, तो फिर हमें क्या मिलेगा, ये एफ डैश एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ये 5x टू द पावर 4 प्लस ये 2, और बेटा यहाँ पे ध्यान दो ये जो dx बाई डी एक्स है, तो ये dx तो कैंसिल हो गया, हो कहीं कि नहीं, तो फिर ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 के साथ ये dx बाई डी एक्स यानी 1 आ गया, ये -0 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो फिर मुझे बताओ सामने हमें क्या मिलेगा बेटा, तो आप बोलेंगे सर ये एफ डैश एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही 5x टू द पावर 4 वैसे ही प्लस वैसे ही 2 इंटू 1 2 आ गया। ओके, अब बेटा बरोबर ध्यान दो, अब बरोबर आप ध्यान दो, अभी बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये जो बेटा एफ डैश एक्स है, तो x की वैल्यू अभी हम 0, x की वैल्यू 0 आएगी। आप बोलेंगे सर x की वैल्यू 0 कहाँ से आ रही है, यस, तो मैं आपको बता दूं बेटा, बरोबर ध्यान दो, इसीलिए मैंने बोला आपको कि कंसंट्रेशन लेवल अभी ज़्यादा रखना है। आपको पता है बेटा हमें वैल्यू कौन सी पूछी है, हमें ये वैल्यू पूछी है बेटा, कौन सी, एफ डैश एफ इनवर्स डैश -3, क्या बेटा, एफ इनवर्स डैश -3। देखो बेटा जब भी ये एफ इनवर्स फंक्शन होता है तो ये ब्रैकेट में की वैल्यू ये y यानी फंक्शन की रहती है बेटा, ये y की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बेटा, ये y की वैल्यू -3, मतलब शुरू में जो मैंने आपको बताया, देखो ये जो हमें प्रॉब्लम दिया था ना बेटा, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3, तो इसमें ये जो बेटा एफ एक्स है ये बेसिकली एफ एक्स यानी y है बेटा, ये मतलब एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3 यानी ही y इक्वल टू दिस एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3, यस। तो ये बेटा मैं आपको अभी पहले साइड वर्क में लेके आता हूँ, इसको बरोबर अच्छी तरह से समझ लो।
तो बेटा मैं साइड वर्क में लेके आ रहा हूँ आपको, इधर साइड वर्क में लेके आ रहा हूँ, बरोबर ध्यान दो, साइड वर्क में लेके आ रहा हूँ, साइड वर्क में। ओके, तो ये साइड वर्क, हाँ साइड वर्क। ओके, तो क्या है बेटा, बरोबर ध्यान दो। तो यहाँ मैंने लिख के भी रखा कि रिमेंबर, ये याद रखो बेटा, क्या याद रखो कि ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है, लेकिन एफ एक्स अभी बताया ना बेटा, ये क्या होता है, एफ एक्स फंक्शन यानी वाई होता है बेटा। क्या होता है, वाई। तो वाई इक्वल टू ये एफ एक्स। अरे तो देखो भाई, ये y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और एफ एक्स की वैल्यू तो अभी बताई ना बेटा मैंने, एफ एक्स की वैल्यू बताई ना। क्या है एफ एक्स की वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर x टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3। यस यस, तो वैल्यू रख दी, वेरी सिंपल। और y की वैल्यू बेटा, y की वैल्यू जो है, क्या है बेटा y की वैल्यू -3। आप बोलेंगे सर y की वैल्यू -3 कहाँ से, अरे जो हमें पूछा है ना, ये क्या पूछा था, ये पूछा था f इनवर्स डैश -3। अभी तो मैंने बताया f इनवर्स डैश -3, तो ये -3 y की वैल्यू है बेटा, y, ये y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू कितनी बेटा, y की वैल्यू -3। ओके, तो रखो फिर यहाँ y की वैल्यू -3, तो ये हमने y की वैल्यू -3 रखी। ओके, और ये बेटा x टू द पावर 5 प्लस 2x माइनस 3, ये वैसे ही। अब ध्यान दो बेटा, -3 वैसे ही, और ये जो -3 है बेटा दिखे, ये -3 बेटा, ये -3 मैं राइट से लेफ्ट साइड लेके आ गया, तो क्या हो गया बेटा, ये +3 इक्वल टू वैसे ही, और ये x टू द पावर 5 वैसे ही, प्लस ये 2x वैसे ही, और -3 तो इधर आ गए, +3 हो गए। अब मुझे बताओ बेटा, -3 + 3 कितना हो गया, 0 हो गया, इक्वल टू वैसे ही, और x टू दी पावर 5 प्लस 2x, इसमें से कॉमन क्या आएगा बेटा, तो आप बोलेंगे सर कॉमन x निकला, तो बचा क्या, x टू दी पावर 5 की जगह x टू दी पावर 4 रहेगा, प्लस ये 2x की जगह 2 रहेगा। क्यों, क्योंकि x इसमें से दोनों में से कॉमन आ गया। ओके, तो फिर मुझे बताओ बेटा कि ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल सही। फिर मुझे यह बताओ बेटा कि यह x इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 की वैल्यू 0 है, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो x इक्वल टू 0, और x टू द पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। 10वीं की कहानी याद करो, आप ऐसा ही लिखते थे। यस, तो फिर हमें x की दो वैल्यू मिली बेटा, कौन सी मिली, एक तो x इक्वल टू 0, या फिर ये x टू द पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये पहली वैल्यू कंसीडर करना है बेटा, x की वैल्यू 0, और दूसरी वैल्यू ये हमें सॉल्व करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें x की वैल्यू 0 मिली, कब मिली बेटा, देखो जब y की वैल्यू बेटा क्या थी, y की वैल्यू -3, जब y की वैल्यू -3, तब बेटा x की वैल्यू 0। यस, तो अभी बरोबर ध्यान दो बेटा, फिर अभी ये साइड वर्क मैंने बताया। ओके, साइड वर्क मैंने बताया, तो यहाँ मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये बेटा f इनवर्स डैश -3 की वैल्यू, f इनवर्स डैश -3 की वैल्यू हमें पूछी है। ओके, तो ये रहती है बेटा, पहली बात तो इक्वल टू 1/f-0। आप बोलेंगे सर कैसे आ गई ये 1/f-0, तो यहाँ पे ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा, यही पे आपको ध्यान देना है। मैं फिर से बताता हूँ, f इनवर्स डैश -3 इक्वल टू 1/f-0। एक्चुअली में बेटा बरोबर ध्यान दो,
ये बेटा एफ इनवर्स ये एफ का इनवर्स फंक्शन है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान दो बेटा, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ कि एफ इनवर्स ये एफ का इनवर्स फंक्शन है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एफ इनवर्स ये एफ का इनवर्स फंक्शन है। ओके, पहली बात, इसलिए बेटा ये एफ इनवर्स यानी 1/f। बाकी बेटा देखो ये डैश, तो ये डैश डैश यानी डेरिवेटिव होती है बेटा। मैंने बताया ना आपको, क्या बताया था आपको, क्या बताया था मुझे बताओ। मैंने बताया था ना जैसे कि d/dx ऑफ f(x), अच्छा, इज इक्वल टू क्या होता है f'(x), मतलब कि f(x) की डेरिवेटिव ये f'(x), तो जब भी डैश होती है बेटा, ये देखो देख रहे हो ना, डैश डैश यानी वो डेरिवेटिव बेटा, इस f(x) की डेरिवेटिव f'(x), सही बात है। ओके, तो बरोबर ध्यान दो फिर। तो बेटा आप देख रहे हैं कि ये एफ इनवर्स ये इनवर्स फंक्शन है एफ का, इसीलिए तो यहाँ क्या आया बेटा, इसीलिए क्या आया कि एफ इनवर्स इक्वल टू 1/f। अच्छा, दूसरी बात बेटा यहाँ डैश है यानी एफ इनवर्स की डेरिवेटिव। हाँ, तो यहाँ बेटा यहाँ भी एफ की ये डैश यानी डेरिवेटिव, तो डैश डैश बरोबर आया। हाँ, और ये बेटा y की वैल्यू, जब ये इन्वर्स होता है बेटा एफ इन्वर्स, तब ये y की वैल्यू होती है, और जब ये एफ होता है बेटा तो ये x की वैल्यू रहती है। हाँ, ये x की वैल्यू। तो इसको समझाने के लिए मैं फिर से बेटा आपको इधर साइड वर्क में नोट बताता हूँ, तो नोट के तरफ ध्यान दो। नोट ये बेटा वेरी सिंपल कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, तो फिर मुझे बताओ अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो f इक्वल टू क्या आएगा। वेरी सिंपल ना बेटा, ये f इधर आ गया तो क्या हो गया, f इनवर्स हो गया, और ये y वैसे ही, तो x की वैल्यू x इक्वल टू एफ इनवर्स y, f इनवर्स y। मतलब अभी जो ये बेटा y इक्वल टू एफ एक्स इसमें था, मतलब y ये फंक्शन है x का, y ये फंक्शन है x का। अब बेटा हमने उसको उल्टा किया तो क्या हुआ, x ये इनवर्स फंक्शन हुआ y का, तो ये भी बेटा वैसी ही है, ये भी वैसी है। तो f इनवर्स यानी 1/f, ये डैश वैसे ही बेटा, लेकिन f इनवर्स में ये वैल्यू y की होती है और f में ये वैल्यू x की होती है। और मैंने अभी बताया जब y की वैल्यू -3, ये बताया बेटा y की वैल्यू, जब y की वैल्यू -3 तब x की वैल्यू कितनी बेटा, 0, x की वैल्यू 0। अरे तो वही है ना बेटा, फिर वही है ना कि सर ये एफ इनवर्स, तो इधर ये 1/f, मतलब एफ इनवर्स ये एफ का इनवर्स है, इसीलिए एफ इनवर्स इक्वल टू 1/f। सर यहाँ भी डैश तो यहाँ भी डैश, ये सर y की वैल्यू तो ये x की वैल्यू, तब मुझे पूरा फार्मूला बताओ बरा आपको क्या मिला। तो आप बोलेंगे सर एफ इनवर्स डैश -3 इक्वल टू 1/f'0, ये y की वैल्यू बेटा, ये जो है ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू y, और ये x, और ये बार बार बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ कि एफ डैश ये इनवर्स फंक्शन है एफ का, इसीलिए एफ डैश इक्वल टू 1/f, और ये डैश यानी डेरिवेटिव एफ इनवर्स की डेरिवेटिव, तो एफ की डेरिवेटिव एफ डैश, मतलब ये यहाँ डैश है तो इसलिए यहाँ भी डैश है, और ये y की वैल्यू तो ये x की वैल्यू। तो पूरी वैल्यू फिर से बताओ मुझे, वेरी सिंपल, जो हमें पूछा था ये हमें पूछा बेटा एफ इनवर्स डैश -3 इक्वल टू, ख्याल में रखो 1/f'0, और ये 1 वैसे बेटा, और एफ डैश 0 की वैल्यू 2 आती है, कैसे आती है। हाँ, तो प्रॉब्लम को बेटा हम यहाँ तक लेके आए थे, ये मैंने बताया था बेटा आपको, एफ डैश एक्स इक्वल टू 5x⁴ + 2, तो x की वैल्यू 0 रखो, कहाँ से रखो, ये देखो बेटा x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रखो, तो ये एफ डैश x की वैल्यू 0 इक्वल टू ये 5, x की वैल्यू 0 पावर 4 वैसे +2,
तो ये फिर एफ डैश जीरो वैसे ही इक्वल टू, मुझे बताओ बेटा, जीरो का पावर 4 यानी जीरो, जीरो इंटू 5 यानी जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो ये क्या बचा 2। तो एफ डैश जीरो की वैल्यू बेटा, एफ डैश जीरो की वैल्यू 2। अरे तो वही तो वैल्यू रखी बेटा, एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी 2। तो मुझे बताओ बेटा, एफ इनवर्स डैश -3 इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश जीरो, 1 वैसे ही, और एफ डैश जीरो की वैल्यू बेटा 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, 1/2, ये आंसर आ गया बेटा। क्लियर। तो ये बेटा हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अगले वीडियो में बेटा इसके सामने के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, रिवाइज करो इसको 3-4 बार।